नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और अब मुकाबला बेहद दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। इस चरण में एनडीए और महागठबंधन दोनों के सामने अपनी पारंपरिक सीटों को बचाने के साथ साथ नए क्षेत्रों में अपनी पैठ मजबूत करने की चुनौती है। मंगलवार को होने वाले मतदान में दोनों गठबंधनों की सफलता काफी हद तक उनके छोटे सहयोगी दलों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी, जिन्होंने इस चरण में अधिकांश सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। यह चरण बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि इसके नतीजे न केवल राज्य के राजनीतिक समीकरण तय करेंगे, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्ष और सत्ताधारी दल की साख पर असर डाल सकते हैं। एनडीए की ओर से इस बार छोटे सहयोगियों की भूमिका काफी अहम हो गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपीआर इस चरण में 28 में से 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दलित समुदाय में चिराग पासवान की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है और एनडीए को उम्मीद है कि चिराग पासवान का जनाधार गठबंधन के पक्ष में काफी बेहतर असर दिखाता नजर आएगा। इसी तरह जीतन राम मांझी की पार्टी हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी इस चरण में 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मांझी भी दलित समुदाय से आते हैं और उनकी लोकप्रियता एनडीए के लिए एक मजबूती का आधार बन सकती है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी आरएलएम को भी 6 सीटें मिली हैं, जिनमें उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा भी प्रत्याशी हैं। कुशवाहा समाज में अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं और वे एनडीए के लिए ओबीसी वर्ग के वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मगध क्षेत्र इस बार के चुनाव में खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह क्षेत्र बीजेपी जेडीयू गठबंधन के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने इस क्षेत्र की 26 में से 20 सीटें जीतकर एनडीए को एक बड़ा झटका दिया था। इसलिए इस बार एनडीए का पूरा जोर लगा रहा है कि दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं के सहारे अपनी स्थिति में सुधार करे। वहीं महागठबंधन पर भी इस क्षेत्र में अपनी बढ़त बरकरार रखने की रणनीति पर काम कर रहा है। कांग्रेस इस चरण में कुल 61 में से 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि वीआईपी को 12 में से 7 सीटें दी गई हैं। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी, जो पहले एनडीए का हिस्सा थे, अब महागठबंधन के साथ हैं। उन्हें निषाद समुदाय के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की जिम्मेदारी दी गई है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन ने सहनी को खुश रखने के लिए उप मुख्यमंत्री पद का वादा भी किया है। इस चुनाव में सीमांचल क्षेत्र एक बार फिर राजनीतिक हलचल का केंद्र बना हुआ है। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है और इस कारण यह क्षेत्र हर बार की तरह इस बार भी निर्णायक साबित हो सकता है। 2020 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था। इस बार भी ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और उनकी उपस्थिति से मुकाबले का समीकरण काफी ज्यादा जटिल हो गया है। कांग्रेस यहां 12 सीटों पर और आरजेडी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एनडीए को उम्मीद है कि यदि ओवैसी कुछ मुस्लिम वोट काटने में सफल रहते हैं तो उनका सीधा लाभ हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के रूप में उसे मिलेगा। यही कारण है कि बीजेपी जेडीयू ने सीमांचल क्षेत्र में अपने प्रचार अभियान को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। इस बीच प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी इस बार तीसरे विकल्प के रूप में बिहार के अंदर उभरने की कोशिश कर रही है। उनका दावा है कि वे परंपरागत राजनीति से अलग एक नया राजनीतिक मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले चरण में 65% से अधिक मतदान दर्ज किया गया, जिससे सभी दलों के हौसले काफी ज्यादा बुलंद हो गए हैं। अब दूसरे और अंतिम चरण का मतदान यह तय करेगा कि बिहार की जनता का यह उत्साह आखिरकार किसके पक्ष में जाता है। अंतिम चरण में बीजेपी 53 सीटों पर, जेडीयू 44 सीटों पर, आरजेडी 71 सीटों पर और सीपीआईएमएल 6 सीटों पर चुनावी मैदान में है। इन संख्याओं से ये स्पष्ट होता है कि मुकाबला काफी टक्कर का होने वाला है। इस बार चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, बल्कि बिहार की राजनीतिक दिशा तय करने का भी है। एनडीए जहां विकास और स्थिरता के मुद्दे पर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहा है, वहीं महागठबंधन बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को प्रमुखता से बिहार के अंदर उठाता नजर आ रहा है। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और युवा वर्ग, इन सब की भूमिका इस चुनाव में निर्णायक होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण रोमांच और सस्पेंस से भरा है और 11 नवंबर का मतदान यह तय करेगा कि बिहार की सत्ता की चाबी आखिर किसके हाथ में जाएगी। दोस्तों, इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज 15 के साथ।